इतना भी आपका उपहास करे, अपमान करे, क्लेश आदि दे, आप सह जाओ। अपने को सबसे छोटा समझोगे तो सह जाओगे, सबसे छोटा अपने। दो ही बात है, या इतना बड़ा समझो कि सब पूरे विश्व को अपने में संभालो, वो है ज्ञानी। और भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है, सबका सेवा भाव के द्वारा आदर करता है, अपने को सबसे छोटा समझता है। भाव ये है भक्ति में, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे छोटा अपने को, पूरा इष्ट, इष्ट से बढ़कर और क्या, इष्ट स्वरूप शब्द। और ज्ञान में मैं के सिवा कोई है नहीं, वही मैं आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही विविध घड़ों में भास रहा है, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं। जहां बीच में है मैं तू, इसी में माया पीटती है। न मैं बन पाए और न तू का अनुभव कर पाए, और मैं तू में फंसे हुए, इसीलिए माया है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं छोटे बन जाओ सबसे, सबको इष्ट रूप देखो, तभी छोटे बनोगे। तृणादपि सुनीचेन। और जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है, कोई डंडा मारता है फल के लिए तो फल दे देता है, कोई कुल्हाड़ से डाल काट लेता है, नहीं कोई तो समीप चला जाए तो छाया है, सुगंध है, पत्ता है, वो सुख देता ही है। ऐसे ही हम नाम जापकों को कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे, मार दे, तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी भगवान बुद्धि शुद्ध करें, तुम्हारी नाम में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, ऐसी हम अपनी भावना। अमानिना मान देना, जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमको लज्जा लगनी चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। हम इस योग्य नहीं हैं, यह हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव इष्ट देव का है। किसी भी भाव से सही, सम्मान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। लाखों लोग प्रणाम करें लेकिन आपकी स्वीकृति ना हो अंदर से, तो कोई प्रभाव नहीं। एक प्रणाम करे, स्वीकृति हो गई तो बाधा पहुंच जाएगी। दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान रहित रहे। सबहि मान प्रद आप अमानी, ये बहुत कठिन है। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान रहित होना बहुत कठिन है। लेकिन परम पद भी तो प्राप्त होना है, तो हमको फिर ये सहना होगा। अपने को सबसे छोटा समझना, आई हुई विषमता को सह जाना, सम्मान प्राप्त होने पर उसे स्वीकार न करना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना। अमानिना, स्वयं मान रहित होकर दूसरों को मान देना। और सदा निरंतर, सदा सर्वकाले सुमामन स्मर, निरंतर भगवत स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। न धनम न जनम न सुंदरी, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवता भक्ति रहे तु की त्वयि। हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री या बहुत काव्य रचना करना, पांडित्य, इन सब की इच्छा नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे प्रभु, मेरे अंदर ये कोई कामना नहीं है कि मुझे धन मिले, मुझे सुंदर स्त्री मिले, मुझे सुंदर परिवार मिले, मैं बहुत काव्य रचना करने वाला बनूं, मैं बहुत पांडित्य युक्त हूं। तो क्या चाहते हो? बस प्रभु, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भगवता भक्ति रहे तु की त्वयि। यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फिर जन्म मिले तो आपकी ही भक्ति करूं। बार बार जन्म मिले लेकिन आपकी ही अनुराग भक्ति में मैं मगन रहूं। हे परमेश्वर, तुम्हारे स्वरूप में मैं स्थित होकर बार बार जन्म हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अयि नंद तनूज किंकरम, पतितं वाम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। हे नंद सुनो,
हे नंदनंदन, मैं तुम्हारा दास हूं, बस तुम्हारा दास हूं। इस घोर दुष्पार संसार सागर में पड़ा हुआ हूं, मुझको कृपा पूर्वक आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए। जैसे चरणों में धूल हर समय लगी रहती है, नाथ मैं आपके चरणों से लगा रहा हूं। हे नंदनंदन, ये महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु, ऐसी मेरी स्थिति कब होगी? मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही हो। नयनम गलदश्रुधारया, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया हो, आंखों से अश्रुधारा हो, शरीर में रोमांच हो, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही हो और मैं पुकार रहा हूं कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा। बस यही जीवन की परम स्थिति है। स्वाभाविक ऐसी स्थिति हो कि भगवान नाम लेते हुए रुदन हो रहा हो, अश्रुधारा चल रही हो, रोमांच है, पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, और उस समय भगवदाकार वृत्ति, ये सतरति सतरति सालूकांतार। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। आपका नाम उच्चारण करते ऐसी स्थिति हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो गया, ये परमानंद की बाढ़ आ जाए, आ जाएगी। जैसा कह रहे हैं वैसे नाम जप करो। अपने को सबसे नीच समझकर, सब कुछ सहते हुए, दूसरों को मान देते हुए, किंचन मात्र सम्मान की इच्छा न रखते हुए स्थिति आ जाएगी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, युगायितम निमेषेण, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय को कह रहे हैं कि मेरा एक एक निमेष युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में मेरी क्या दशा हो रही है। पलक झपकने के समय को निमेष कहते, एक एक निमेष युग युग के समान हो रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, नेत्र जैसे वर्षा की धारा में निरंतर जल गिर रहा है, ऐसे अश्रु वर्षा हो रही, दो चार बूंद निकलना नहीं, अश्रु वर्षा हो रही। शून्यायितम जगत सर्वम, प्रभु आपके बिना संपूर्ण संसार शून्य नजर आ रहा है। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही, एक एक निमेष युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह ने हमारी ऐसी दशा हो गई। आश्लिष्य, ये स्थिति होती है, तब ये स्थिति होती है। ये जो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, या युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, ये स्थिति तब आती है जब इस श्लोक का जीवन में आचरण हो जाए, क्षमता आ जाए। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। ओहो, यही चाहिए। मैं आपकी हूं, आपकी हूं, बस आपकी चरण सेवा के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई और नहीं।
अब आप गले से लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद करके निकल जाओ। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनम नान्मर्हताम करोतु वा। रौंद डालो, गले लगा लो कि आप मुझे अपना मान करके या आप मुझे तिरस्कार करके रौंदते हुए निकल जाओ। आप करुणा करके आ जाओ, दर्शन दे दो कि मेरे लिए रो रही हैं, या मरमाहत करने वाली बातें कह के निकल जाओ। आप तो स्वतंत्र हो, जैसा चाहो वैसा करो, पर मेरी बात सुन लो। मेरे तो प्राणनाथ आप ही हो और आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं। चाहे दर्शन देओ या न देओ, चाहे गले लगाओ, चाहे पैरों से रौंद दो, चाहे प्यार भरी बात करो, चाहे कटु वचन बोलो, मेरे तो प्राणनाथ आप हो, आप ही रहोगे। अब ये आपके व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं। कि आप मुझे प्यार करो तो आप मेरे प्राणनाथ, आप मुझे तिरस्कार करो तो मैं आपसे द्वेष नहीं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। श्रुतमप्योपनिषदम दूरे हरि कथामृतात् यन्न शन्ति द्रवचित्त कंपाश्रुपुलकादयः। इसीलिए मैं उपनिषद नहीं सुनता, क्योंकि उपनिषद की कथा सुनने वालों के कभी आंसू नहीं आए, कभी हृदय द्रवित नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण कथा सुनने वाले कभी बचे नहीं, इनको रोना ही पड़ा और इनका हृदय द्रवित हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि श्री कृष्ण कथा सुनो, जिससे हृदय द्रवित होकर के अश्रु प्रवाह होने लगे। चैतन्य देव जी कह रहे हैं। पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे सत्संग की महिमा है, ऐसे कुसंग की भी महिमा है। अगर सत्संग भी करोगे और कुसंग भी करोगे तो हो सकता है कुसंग जोरदार हो जाए, क्योंकि बहुत जन्मों से कुसंग ही होता रहा है। श्री नारायण भट्टाचार्य जी के वचन, अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस्तथा त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई। कायिकः काय संबंधात् वचसा भाषणात्मकः अन्नादिनां मानसस्तु पारंपर्योर्ध दोषदः। यदि तुम भक्ति के इच्छुक हो, प्रेम के इच्छुक हो, भगवत दर्शन करना चाहते हो, तो अभक्तों का संग कभी भूल कर मत करना। ना तो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा, ना शारीरिक होने पावे, ना वाणी से होने पावे, ना मानसिक होने पावे। एकांत में बैठकर दुष्ट का चिंतन भी करना, उसका संग करना होता है। दुष्ट आचरण का, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट घटना का चिंतन नहीं करना चाहिए। ना उसके विषय की चर्चा करनी चाहिए। बहुत दुष्ट है वो, ऐसा वैसा, आप उसका संग कर रहे हैं। और ना शरीर से संग करना चाहिए। त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई। बुद्धिमान को चाहिए तीन प्रकार का जो संग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार का संग त्याग दे। ऐसे मानसिक सत्संग भी होता है। आज सत्संग में सुना, आज वो संते बोल रहे थे, आज ऐसा, तो आपका सत्संग हो रहा मानसिक। परस्पर बैठ करके भगवत चर्चा ऐसी सुनी, ऐसा ऐसा, ये वाचिक हो रहा है। और भक्तों के संग में बैठे ये शारीरिक हो रहा है। ऐसे ही कुसंग होता है। तो कह रहे हैं कायिका काय संबंधात, देह संबंध से जो अवैष्णव है, भजन नहीं करता, दुष्ट स्वभाव का, वो कोई भी हो, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। कोई भी हो, पिता माता भाई बंधु परिवार का कोई जो भगवान का विरोधी है, किंचन मात्र भगवत भक्ति का अंग उसके हृदय में नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि जरूरत पड़ने पर हम उसकी सेवा कर देंगे, पर संग नहीं करेंगे, न वाचिक न मानसिक न शारीरिक। अधिकार है, तुम पिता हो माता हो, जरूरत पड़ेगी, तुम दुख में हो, तुम्हारी सेवा कर देंगे, लेकिन तुमसे हम मन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तुम भगवत विमुख आचरण करते हो। जो
अभक्त का संग करता है तो भक्ति उसकी बाधित हो जाती है। पुत्र हो अभक्त हो संग नहीं, पिता हो अभक्त हो संग नहीं, माता हो अभक्त हो संग नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ये दूसरों को मंगल करने वाले बन गए जो भगवत विरोधियों का त्याग कर दिया। देह संबंध से दैहिक संबंध होता है, देह संबंध अभक्त से न बनने पावे। उसके पास बैठना, उसके संभाषण करना, किसी भी तरह की दोस्ती हमारी अभक्त से नहीं होनी चाहिए। जो भगवत विमुख है बिल्कुल नहीं। भगवत विमुख अगर संग किया तो पक्का भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। फिर वाचिक बातचीत करना उसके विषय की, वो है नहीं शरीर से पास, बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, ऐसा